देश दुनिया से जुड़ी खबरों को देखने के लिए कृपया कैप्शन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश में एक नए एक्सप्रेसवे के निर्माण की योजना पर विचार शुरू हो गया है। गोरखपुर से शामली के बीच ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की योजना बनाई है। करीब 700 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे पूर्वांचल के गोरखपुर को पश्चिमी यूपी के शामली से जुड़ेगा। यह एक्सप्रेसवे प्रदेश के 22 जिलों से होकर गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से प्रदेश की एक बड़ी आबादी को फायदा होगा। उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। पहले गंगा एक्सप्रेसवे और गोरखपुर एक्सप्रेसवे के जरिए प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाते हुए एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। यूपी में एक्सप्रेसवे का निर्माण लगातार हो रहा है। मायावती सरकार में यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की आधारशिला पड़ी। वहीं अखिलेश सरकार ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा कराया। योगी सरकार के करीब 7.5 के कार्यकाल में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को पूरा कराया गया है। इसके अलावा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का कार्य भी पूरा कराया गया है। प्रदेश के सबसे लंबे करीब 1000 किलोमीटर दूरी के गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण की योजना पर कार्य चल रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे के पहले चरण में मेरठ से प्रयागराज के बीच एक्सप्रेसवे के निर्माण की गति को तेज किया गया है। वहीं दूसरे चरण में प्रयागराज से बलिया के बीच निर्माण की प्रक्रिया को शुरू कराया गया है। गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। प्रदेश का दूसरे सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का रोडमैप NHAI की ओर से तैयार किया गया है। ये गोरखपुर से शामली के बीच 22 जिलों से जुड़ेगा। इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के जरिए प्रदेश में वाहनों की गति को बढ़ाने में मदद मिलेगा। इस योजना का DPR तैयार किए जाने की तैयारी चल रही है। इसके बाद इसका पूरा नक्शा सामने आएगा। गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे बाराबंकी के एक बड़े भाग से होकर गुजरेगा। ये जिले के करीब 50 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करेगा। बाराबंकी को लखनऊ स्टेट कैपिटल रीजन में महत्वपूर्ण इलाके में शामिल किया गया है। इसलिए इस एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तर्ज पर ही लड़ाकू विमानों को उतारने की सुविधा विकसित की जाएगी। आपातकालीन परिस्थिति में वहां पर विमानों की लैंडिंग कराई जा सकेगी। बाराबंकी को लेकर एक और अपडेट सामने आया है। बाराबंकी बहराइच हाईवे को अयोध्या हाईवे की तरह ही 4 लेन बनाए जाने की योजना बनाई गई है। इसके लिए किसानों से जमीन खरीदने की तैयारी हो रही है। हाईवे पर रामनगर इलाके में सरयू नदी पर नया पुल का निर्माण होगा। परियोजना निदेशक सौरभ चौरसिया ने कहा है कि जल्द ही जमीन का अधिग्रहण होगा। गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे को कई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जाएगा। इससे प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने तक तेजी से पहुंचने में मदद मिलेगी। प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र को जोड़ने वाले इस अतिमहत्वपूर्ण ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को अंबाला शामली इकोनॉमिक कॉरिडोर से भी जोड़ा जाएगा। इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से भी कनेक्टिविटी दी जाएगी। इससे गोरखपुर से दिल्ली पहुंचने के लिए अधिक रूट बदलने की जरूरत नहीं होगी। गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे प्रदेश के 22 जिलों से होकर गुजरेगा। इसमें बस्ती, संत कबीर नगर, गोंडा, अयोध्या, बाराबंकी, बहराइच, लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, शाहजहांपुर, बदायूं, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली मुख्य रूप से शामिल है। NHAI के परियोजना निदेशक सौरभ चौरसिया का कहना है कि एक्सप्रेसवे को लेकर अभी DPR नहीं बनाया गया है। इसको लेकर अगली बैठक में निर्णय लिया जा सकता है। देश दुनिया से जुड़ी खबरों को देखने के लिए कृपया कैप्शन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।